हाय एवरीवन, जो सारे स्टूडेंट आईसीएआर असिस्टेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं जो मैंने आरटीआई के थ्रू मंगाया है। साथ ही साथ हम लोग करियर ग्रोथ देखेंगे कि किस तरीके से प्रमोशन होता है आईसीएआर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। नाउ सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल सैलरी की बात करूं जो आपको फर्स्ट मंथ मिलने वाली है, आपको जिस तरह से नोटिफिकेशन में बेसिक पे मेंशन किया गया है वो है मेरा 44,900 का। ये बेसिक पे जो है ये मंथ वाइज जो है जब आप ज्वाइन कर लोगे तो कुछ महीने के बाद जो है ये चेंज हो जाएगी। तो जो बेसिक पे अभी जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे 44,900, ये बेसिक पे जो है आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। अभी मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा जो आरटीआई के थ्रू हम लोगों ने मंगवाया है। ठीक है, तो बेसिक पे जो है 44,900 है, डीए जो है वो 15,266 है, एचआरए जो है 12,123 है, 27% एचआरए मिलता है, डीए जो है वो 34% मिलता है, टीपीटी अलाउंस जो है वो तकरीबन 4,824 रुपए के आसपास मिलता है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है 77,113 रुपीज आती है। किसके लिए? तो वे सारे असिस्टेंट जो आईसीआर हेडक्वार्टर्स में वर्क करेंगे उनकी सैलरी 77,113 रुपीज होगी इन द फर्स्ट मंथ। मतलब जब आप ज्वाइन करोगे तो पहले मंथ की सैलरी आपको इतनी मिलने वाली है। पीएफ जो है आपका डिडक्ट होगा 6,717 रुपीज, तो इन हैंड सैलरी आपकी 70,380 रुपीज के आसपास मिलेगी। ठीक है, ये डाटा जो है वो बेसिक पे के अकॉर्डिंग है। नाउ डीए एचआरए ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इंक्रीज ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा हो सकता है कम नहीं हो सकता है इससे। अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, मतलब जो बच्चे आईसीएआर इंस्टीट्यूट के लिए सेलेक्ट होंगे एज एन असिस्टेंट पोस्ट, उनका बेसिक पे 35,400 है। डीए एचआरए और टीपीटी अलाउंस को अगर मिला दिया जाए तो ग्रॉस सैलरी 61,710 रुपीज बनकर के आती है। पीएफ जो है वो 5,000 के आसपास यहाँ पे डिडक्ट होता है। पीएफ के साथ और भी चीजें होती हैं जो थोड़ी बहुत डिडक्ट होती है। इन हैंड सैलरी आपको 56,710 रुपीज मिलेगा फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। नाउ ये आरटीआई का रिप्लाई था। आरटीआई पे स्ट्रक्चर जो है, अगर पे स्ट्रक्चर आप आरटीआई के थ्रू मंगवा सकते हो, पे स्लिप जो है किसी का नहीं निकलवा सकते। जैसे आपको एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर असिस्टेंट पोस्ट पे जो कार्यरत है पर्सन, आपको उनका पे स्लिप चाहिए तो वो आरटीआई नहीं दे सकती, लेकिन एक पे स्ट्रक्चर जो है आप आरटीआई के थ्रू मंगवा सकते हो। ये वही है, ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पे लोगो वगैरह सब लगा हुआ था, तो वो पोर्शन मैंने क्रॉप कर दिया क्योंकि स्लाइड में फिट नहीं हो रहा था। आप चाहें तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नाउ यहाँ पे आप देखो कि असिस्टेंट जो पोस्ट के लिए है ये सबसे पहले, और डिपार्टमेंट जो है वो हेडक्वार्टर वाला है। 7th पे मैट्रिक्स है, ग्रेड पे इसका 4600 है। पे एंड अलाउंस की बात करें तो 49,000 ये बेसिक पे है। उसके बाद डियरनेंस अलाउंस जो है इसका 16,660 रुपीज है। एचआरए जो है 13,230 रुपीज है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,824 है। तो ओवरऑल इनकी ग्रॉस सैलरी जो है 83,714 रुपीज है। ना यहाँ पे कुछ डिडक्शन है, ये डिडक्शन होकर के आपका 10,096 रुपीज माइनस हो जाता है। डिडक्शन में पीएफ वगैरह सभी कटता है, वो भी आपको बाद में मिलता है रिटायरमेंट इसमें, तो वो भी मतलब कट रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स वगैरह सब जो है वो जो है आपको देना पड़ता है। लेकिन बाकी जो है आप यहाँ देखो ग्रॉस सैलरी जो है वो 83,714 रुपीज है। नेट सैलरी जो आपको मिलती है वो 73,613 रुपीज मिलती है। आईसीआर असिस्टेंट की अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो इसका जो प्रमोशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि इंटरनल एग्जाम, अगर आप इंटरनल एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपकी प्रमोशन जल्दी होती है। नहीं क्वालिफाई करते हैं तो सिस्टम के अनुसार जितने साल में आपका प्रमोशन होने का है उतने टाइम पीरियड के बाद होगा। और भी चीजों पे जो है असिस्टेंट का प्रमोशन डिपेंड करता है, जैसे कि परफॉर्मेंस कैसा है आपका, एलिजिबल हो कि नहीं आप फर्दर प्रमोशन के लिए। क्योंकि अगर सपोज करिए आप ग्रेजुएट हो और यहाँ पे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या डिप्टी सेक्रेटरी के लिए जो है एक मास्टर डिग्री वाला जो है बंदा चाहिए, तो वहां पे जो है आपका प्रमोशन रुक जाएगा, वहां पे डिप्टी सेक्रेटरी आप नहीं बन पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी मैटर करता है। पोस्ट सर्विस जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट है कि जो है आप कितने समय से जो है आप सर्विस दे रहे हैं। स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनता है।
तो इन सब चीज़ों पे जो है प्रमोशन डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रमोशन को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन बहुत ही डिसेंट जॉब है, बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर आपको फ्यूचर में जो है, अगर आपको अपना हायर एजुकेशन लेना है और भी, तो उसके लिए भी कुछ ICAR मतलब ICAR के अंदर कुछ ऐसा प्रोविजन है कि आपको उसके लिए भी कुछ पैसे मिलते हैं कि आप फर्दर अपनी स्टडी करिए। फर्स्ट प्रमोशन जो है वो सेक्शन ऑफिसर का है, मतलब असिस्टेंट बनने के कुछ टाइम पीरियड के बाद या तो आप इंटरनल एग्जाम दीजिए, उसके थ्रू आप बन सकते हैं, या फिर जो सिस्टम है सिस्टम के अकॉर्डिंग जाइएगा। आई थिंक 8 या 10 साल का गैप होता है, कभी कभी कम भी होता है, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कैसी रिक्वायरमेंट है। तो जो सेक्शन ऑफिसर जो है वो फर्स्ट प्रमोशन है। सेकंड प्रमोशन जो है वो अंडर सेक्रेटरी का या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। थर्ड प्रमोशन जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी का है या फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बताना आपको, ताकि आपको एक किक मिल सके इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। ICAR असिस्टेंट का अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो निशांति एकेडमी के मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट, प्राइसेस बहुत ही जेन्यून है, 100 रुपीज है। अगर आप जो है सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपने जो टॉपिक पढ़ाई करी है आप उसका टेस्ट दो, ताकि आपको पता चल सके आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट की कंप्लीट किट प्लस जो है मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट, और टॉपिक वाइज मतलब आप मैथ्स का कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी तरीके से आप GS सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक, उसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस के आसपास मिलेगा। तो इस तरह से कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट है। आई थिंक 300 के आसपास ये टोटल टेस्ट है। तो ये पूरा प्रैक्टिस टेस्ट जो है आपको 1000 रुपीज में मिल रहा है। 20% अभी ऑफ है, तो आपको ये और कम में मिलेगा। कूपन कोड वगैरह सब कुछ जो है आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन तो आप फुल पैकेज की तरफ देख सकते हैं, जहां पे मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है सारी चीजें समझाने वाला हूँ, सारे टॉपिक बता रहा हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा जिसमें ये भी इंक्लूड है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी इंक्लूड है और मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, 10 मॉक टेस्ट। इसकी प्राइस 1500 रुपीज है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, इस तरह की और भी अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।